पंचकुला इलेक्शन कंट्रोल रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पवन, निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है और हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं, लेकिन इस बीच कई जगहों से ईवीएम में गड़बड़ी तो कहीं पर खराबी की जानकारी भी मिली है। फिलहाल ताजा अपडेट आपके पास। बिल्कुल, आज राज्य में जो निकाय चुनाव है उसके लिए मतदान जारी है। करीब करीब 3 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। वोटिंग प्रदेश में चल रही है और आज जो है वो 7 नगर निगमों के लिए मेयर पद और वार्ड के पार्षदों के लिए वोटिंग हो रही है और 2 जगह पर नगर निगम के लिए उपचुनाव हो रहा है। इसी तरीके से 21 जगह नगर पालिका के लिए वोटिंग हो रही है। नगर परिषद जो है उनके लिए आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त मैं राज्य का जो चुनाव आयोग का मुख्यालय है पंचकुला में वहां पर मौजूद हूं और राज्य के चुनाव आयोग के मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम कह सकते हैं वो बना है, जहां पर पूरे प्रदेश का जो अभी तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो कितना, इस आंकड़े को अपडेट किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जो वो एक आंकड़ा है जिसमें आप देख लीजिए 9.4% वोट जो है वो अब तक पोल हुआ है और लगातार इसको अपडेट किया जा रहा है। दरअसल जो पूरे प्रदेश का मतदान है वो 15-18% के आसपास हो चुका है, लेकिन यहां पर जो आंकड़ा है वो बिल्कुल फैक्चुअल तथ्यों के साथ आंकड़ा है, क्योंकि कंपाइल करने के बाद इस आंकड़े को अपडेट यहां पर किया जाता है। पूरे प्रदेश भर से जो आंकड़ा मिलता है उस आंकड़े को यहां पर पूरी कंपाइलिंग होने के बाद अपडेट किया जाता है। जो सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं अंबाला में अभी तक जो वोट प्रतिशत है वो 8.5% है। इसी तरीके से भिवानी में 22.7 है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो 8.6% है। फतेहाबाद में 35% के आसपास जो है वो वोटिंग हो चुकी है। गुरुग्राम का 8.5 है। तो ये जो वोटिंग प्रतिशत आप देख रहे हैं, ये अगर आप जिले से जो हमारे सहयोगी वहां से जो हमें अपडेट कर रहे हैं वहां पर इससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां से आंकड़ा राज्य के चुनाव आयोग के कार्यालय में पहुंचेगा, उसके बाद उसको कंपाइल किया जाएगा। कंपाइल करने के बाद जो पूरा एक तथ्य के साथ फैक्ट जो आंकड़ा है वो यहां पर जारी होगा। तो अभी तक राज्य के चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े के मुताबिक भले ही 10% के आसपास मतदान हुआ हो, लेकिन ऑल ओवर मतदान जो वो भी 18-20% के आसपास प्रदेश भर में हो चुका है। इस टेबल को जो हम देख रहे हैं तो इसमें गुड़गांव और जो फरीदाबाद है वहां पर सबसे कम वोट प्रतिशत जो दिखा रहा है, वहां से अपडेट होने में ज्यादा समय लग रहा है। वहां से जो चुनाव के अधिकारी हैं वो पूरा आंकड़ा जब कंपाइल करके राज्य के चुनाव आयोग के कार्यालय को, कंट्रोल रूम को जब भेजेंगे तो यहां से आंकड़े अपडेट होंगे। ये आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं राज्य के चुनाव आयोग के जो है वो कार्यालय के अंदर जो कंट्रोल रूम है उसकी तस्वीर है, जहां पर पूरी जो वो बारीकी के साथ जो है वो आंकड़े अपडेट किए जा रहे हैं। और जब वेबसाइट के ऊपर जब जो आंकड़ा जाएगा वो आंकड़ा वही जाएगा जो एकदम से सब जगह से जानकारी लेने के बाद, कंपाइल होने के बाद जो फैक्ट होगा वही इस डैशबोर्ड पे आप आंकड़ा देखेंगे जो राज्य के चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में जो है वो स्थापित किया हुआ है। आज प्रदेश में निकाय चुनाव के मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है और जो वोटिंग प्रक्रिया है वो करीब करीब अब 3 घंटे से भी ज्यादा का समय जो है वो हो चुका है, चल रही है। और शाम को 6 बजे तक जो वोटिंग है वो आज होनी है। 6 बजे जो मतदान केंद्र है उसमें जो अंदर मतदाता पहुंच जाएगा, जिसके हाथ में स्लिप होगी, वो वोट कास्ट कर सकेगा, चाहे उसके बाद उसकी प्रक्रिया को पूरा होने में कितना ही समय लगे। लेकिन मुख्य जो गेट है उसके अंदर उसकी एंट्री 6 बजे से पहले हो जानी चाहिए। ये चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। राज्य के चुनाव आयोग ने निकाय के चुनाव को निष्पक्षता के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए पूरे व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रदेश भर में जो मतदान जो आज है वो चल रहा है और जो पानीपत नगर निगम है वहां पर वोटिंग 9 मार्च को होनी है और नतीजे एक साथ ही 12 मार्च को आएंगे। बाकी जगहों पर आज मतदान हो रहा है और कुल अगर हम वोटों की बात करें, पानीपत नगर निगम के मतदाताओं को भी अगर काउंट कर लिया जाए तो इस निकाय चुनाव में करीब 65 लाख के आसपास मतदाता जो है वो अपने वोट का अधिकार जो उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें अलग अलग मतदाताओं की संख्या है। नगर निगम के मतदाताओं की संख्या अलग है, नगर परिषद के मतदाताओं की संख्या अलग है, नगर पालिकाओं के जो मतदाता है उनकी संख्या अलग है। लेकिन वोट प्रतिशत जो है वो कितना रहेगा
इसके ऊपर जो है वो नजरें टिकी रहेंगी। जब शाम को 6 बजे वोटिंग खत्म होगी और पूरे प्रदेश भर का आंकड़ा जब कंपाइल होकर राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा तो वो किस स्तर पर पहुंचता है ये जरूर देखना होगा। लेकिन पिछली बार का जो वोट प्रतिशत है निकाय चुनाव का वो काफी कम रहा है, लेकिन इस बार राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से प्रयास किया गया है मतदाताओं को जागरूक करके उनके वोट के अधिकार का वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, इसलिए पूरा एक कैंपेन जो है वो चलाया गया है। तो देखना यही है कि मतदाता कितना उत्साह आज वोटिंग को लेकर दिखाएंगे और अंतिम जब प्रक्रिया पूरी होगी आज की वोटिंग की तो वोट प्रतिशत कितना होगा ये जरूर देखना होगा। 12 मार्च को नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये भी देखना होगा। लेकिन दावे जरूर किए गए हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस का अपना दावा है और निर्दलीय उम्मीदवार इस चुनाव में खासतौर पे ज्यादा रहते हैं तो उनका अपना दावा है अपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर। और इनेलो और जेजेपी भी 1-2 जगह पर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है और कई जगह पर निर्दलीय भी कड़ी टक्कर जो है वो इस चुनाव में दे रहे हैं। लेकिन 12 तारीख को नतीजा क्या होगा ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल पवन, और जिस तरीके से ताजा आंकड़े आपने बताए चुनाव आयोग कंट्रोल रूम से भी वहां पर ताजा जो आंकड़े अपडेट किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं कम जरूर लग रहा है। हालांकि आपने बताया कि वेबसाइट पे अपडेट होने में समय जरूर लगेगा, लेकिन इसके अलावा भी हमने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें देखी। रोहतक में कहीं ना कहीं जो मतदान केंद्र है वहां पर काफी सुनसान माहौल दिखाई दिया। क्या इसके पीछे हम बड़ी वजह भी माने, क्योंकि बीजेपी की ओर से हमने देखा कि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया गया, सीनियर से सीनियर लीडर मैदान में उतरे, लेकिन क्या कांग्रेस या जो अन्य पार्टियां हैं या प्रत्याशी हैं वो उस तरीके से प्रचार प्रसार में दिखाई दिए ग्राउंड जीरो पर? और निकाय चुनाव में इस बार किस तरीके का आप जो आसार नजर आ रहे हैं, क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? देखिए वोटिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, वोटिंग पैटर्न को अगर हम समझें तो लगातार कई चुनाव हमने कवर किए हैं। तो एक बात देखने में आती है जब गांव की पंचायतों के चुनाव होते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र का जो पंचायत का चुनाव है उसमें मतदाताओं का जो वोट प्रतिशत है वो काफी रहता है और ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो पंचायत के चुनाव में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसी तरीके से जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस टाइम मतदान जो है वो जितनी उम्मीद चुनाव आयोग करके चलता है उतना नहीं पहुंच पाता है और विधानसभा के चुनाव में भी वोट प्रतिशत जो है उम्मीद के मुताबिक चुनाव आयोग को नहीं मिलता है और निकाय चुनाव में उससे भी कम वोट प्रतिशत रहता है। दरअसल इसका कारण यही है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं तब भी एक बात बार बार कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र में वोट प्रतिशत में लोगों ने रुचि दिखाई, शहरी क्षेत्र में लोग उतनी रुचि नहीं दिखाते हैं। और ये जो चुनाव है जो इस वक्त आज जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो वोटिंग हो रही है, ये शहरी क्षेत्र का चुनाव है, शहरों की छोटी सरकार का चुनाव है। तो इसमें वोटिंग प्रतिशत कम रहने के पीछे कुछ कारण रहते हैं। दरअसल बड़ा कारण यही रहता है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो छुट्टी होने का, अवकाश होने का उन्हें जो फायदा है वो लेते हैं और अपने किसी अन्य कार्यों में उसको दिन को जो है वो लगा देते हैं और अपने मताधिकार को लेकर वो उतनी गंभीरता नहीं दिखाते जितनी दिखानी चाहिए। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं, राज्य के चुनाव आयोग ने बार बार अपील की है। लेकिन इस बीच जनता टीवी भी अपने दर्शकों से यह अपील कर रहा है कि आप अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल सबसे पहले कीजिए, क्योंकि ये आपका जो अधिकार आपको मिला है इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और राज्य के चुनाव आयोग की वेबसाइट को आप देखिए, इसके ऊपर भी स्पष्ट तौर पर जो है वो ये लिखा हुआ है कि जो ये चुनाव है इसके अंदर पहला जो अधिकार आपका वोट का जो है लोकतंत्र में, उसको आप देखिए, लोकतंत्र की पुकार, मतदान करेंगे अब की बार, मतलब सभी तरीके से जो है वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। वोट के लिए समय निकालें, जिम्मेदारी को कतई ना टालें, ये आप देख सकते हैं। ये मैसेज जो है वो मतदाताओं के लिए ही है। और जो आंकड़ा एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं राज्य के चुनाव आयोग की वेबसाइट का, 9.9 यानी करीब 10% वोटिंग जो है वो वेबसाइट के मुताबिक हुई है। लेकिन वैसे ऑल ओवर जो आंकड़ा है वो करीब 20। पवन, रोकना चाहूंगी, यहाँ पर एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, बड़ी जानकारी फरीदाबाद से। आपको बता दें फरीदाबाद के सेक्टर 2 वार्ड नंबर 43 में ईवीएम में खराबी का मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग, ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बूथ नंबर 1157 पर मतदाताओं की
झड़प देखने को मिली है। करीब आधे घंटे तक ईवीएम खराब रही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग। आधे घंटे बाद फिर से मतदान शुरू हुआ है, तो ईवीएम में खराबी के चलते ये दिक्कत आई है। सेक्टर 2 वार्ड नंबर 43 में ईवीएम खराब हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी फरीदाबाद से आपको बता रहे, ईवीएम खराब होने से मतदान भी प्रभावित हुआ है। और इसी तरह बूथ नंबर 1157 पर मतदाताओं की लाइनें लगी हुई हैं। करीब आधे घंटे तक जो ईवीएम है वो खराब रही। इस वक्त ये बड़ी अपडेट हमें आपको बता रहे हैं। आधे घंटे बाद फिर से हालांकि मतदान शुरू हुआ है, लेकिन आधे घंटे तक मतदान प्रभावित रहा, जिससे मतदाताओं को भी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से। और लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर भी हमारे साथ बने हुए। पवन, हमने तस्वीरें देखी अभी, फरीदाबाद में ईवीएम में खराबी की दिक्कत आई, मतदान भी प्रभावित हुआ है। ये भी एक वजह है, कहीं ना कहीं मतदान जो है प्रतिशत है उसमें थोड़ा समय लगेगा अपडेट होने में। लेकिन फिलहाल ये भी जरूर जानना चाहेंगे, अब तक अगर मतदान फीसदी की बात की जाए, सबसे ज्यादा मतदान अब तक कहां पर संपन्न हुआ है? बिल्कुल, देखिए, मतदाता जो उत्साह है वो जरूर दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर कई जगह पर ईवीएम में कोई टेक्निकल दिक्कत आने की भी खबरें सामने आ रही है। राज्य के चुनाव आयोग के पास भी ये जानकारी आ रही है, लेकिन उस दिक्कत को दुरुस्त जो है वो किया जा रहा है। और कई जगह पर 10 मिनट से लेकर आधा घंटे तक जो चुनावी प्रक्रिया है वो एक ईवीएम में टेक्निकल दिक्कत के चलते जो है वो जरूर सामने आ रही है। लेकिन इस तरीके की छोटी जो दिक्कतें रहती है उससे कोई बहुत ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रुक जाएगा या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मतदाता मतदान केंद्र के अंदर दाखिल हो चुके हैं वो तो वोट डालेंगे ही। और जो दिक्कत टेक्निकली अगर किसी तरीके की आती है तो उसको दुरुस्त भी लगातार जो वो किया जा रहा है। और पूरे प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसके लिए राज्य का चुनाव आयोग और पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो काम कर रहा है। अभी वोटिंग प्रतिशत की जो हमारी जानकारी है, हमारे जो सहयोगी जगह जगह से सुबह से अपडेट जो दे रहे हैं, उसके मुताबिक प्रदेश भर में 23-24% वोटिंग जो है वो करीब 3.5 घंटे में हो चुकी है। लेकिन आंकड़ा वेबसाइट के ऊपर अपडेट होने में मैं बार बार यही जानकर दे रहा हूं कि उसमें समय लग रहा है। और समय लगने के पीछे वजह यही है कि जब सभी जगह का आंकड़ा आएगा, सभी जगह के आंकड़े को कंपाइल किया जाएगा, कंपाइल करने के बाद उसका प्रतिशत निकालकर वो अपडेट किया जाएगा, तो उसमें एक घंटे की 45 मिनट से 1 घंटे की जो देरी है वो होना स्वाभाविक है। लेकिन लगभग पूरे प्रदेश भर के ओवरऑल जो वोटिंग प्रतिशत है, ओवरऑल जो मतदान प्रतिशत है वो 22-23% के आसपास जो है वो अभी तक हुआ है। और एक बार फिर से मैं राज्य का चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। राज्य के चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में जो अधिकारी हैं, जनसंपर्क और सूचना विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, वो अपनी अपडेट जो है वो यहाँ से देख रहे हैं और पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है उसके ऊपर जो है वो नजर रखे हुए हैं। ये जो आप देख सकते हैं टोटल वोटर्स जो है उनकी संख्या लिखी हुई है, और उसके बाद जो है वो वोट पोल जो है वो अब तक कितना हुआ है वो यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है आंकड़े में। और 10.2% का आंकड़ा जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये जो आप यहाँ तस्वीर में टोटल वोटर्स की जो संख्या देख रहे हैं वो 51,06,132 आप देख रहे हैं। और अगर पानीपत नगर निगम के करीब 4 लाख के आसपास मतदाता और इसमें जब हम जोड़ देते हैं तो ये 55 लाख मतदाता जो है वो कुल बनते हैं जो इस निकाय के चुनाव में अपना वोट डालेंगे। लेकिन 9 मार्च का भी इंतजार करना होगा, जब पानीपत नगर निगम के करीब 4,27,000 के आसपास मतदाता जो है वो अपना वोट वहां पर 9 मार्च को डालेंगे। आज जो है वो 51,06,132 मतदाताओं को अपना वोट डालना है। राज्य के चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक 5,20,585 मतदाता अब तक अपना वोट जो है वो डाल चुके हैं। जो वोटिंग प्रतिशत जो है वो 10.2 के आसपास है। और जो है वो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उन्होंने जो है वो करनाल में पहुंचकर वोट डाला। इसी तरीके से अंबाला में जो है वो अनिल विज जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने वोट डाल दिया है। और जो कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल, उन्होंने फरीदाबाद में वोट डाला है। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने वोट डाला है। तो ये लगातार जो वोट है वो तमाम बड़े चेहरे भी डाल रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 35% का जो एक आंकड़ा जो मिल रहा है वो
फतेहाबाद जिले का यहाँ पर डैशबोर्ड पर शो कर रहा है कि 35% जो है वो फतेहाबाद में वोटिंग अभी तक हुई है निकाय चुनाव की। 32% जो वोट है वो जींद का है। जींद में 32% के करीब जो वोटिंग है वो हो चुकी है। 32.8% का ये आंकड़ा है। और ये आंकड़ा अगर हम सबसे कम किसी जिले की बात करेंगे, किसी जगह की बात करेंगे, तो वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे कम आंकड़ा जो दिख रहा है वो 6.1% दिख रहा है, जो सोनीपत का है। लेकिन ये आंकड़ा अपडेट होने में समय लग रहा है। इतना 3.5 घंटे में केवल 6% वोट पड़े, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आंकड़ा अपडेट होगा यहाँ पे। तो इस आंकड़े को अपडेट होने का भी हमें इंतजार करना होगा। और राज्य के चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम से हम ये जानकारी जो है वो डैशबोर्ड के माध्यम से बता रहे हैं कि जो वेबसाइट के ऊपर आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। और हमारे सहयोगी जो जगह जगह पर सुबह आज 8 बजे से ही हमें अपडेट कर रहे हैं, उनसे मिली जानकारी के मुताबिक 22-23% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। लेकिन शाम होते होते 6 बजे तक मतदाता कितना उत्साह दिखाएंगे, कितना वोट प्रतिशत होगा, ये जरूर देखना होगा। और चुनाव प्रचार जो रहा है करीब 3 सप्ताह का, इस चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो तमाम उम्मीदवारों ने अपने दावे किए हैं। राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किए हैं, अपना दावा जो है वो किया है। लेकिन 12 मार्च का नतीजा बताएगा कि किसके दावे हकीकत में बदलेंगे, किसके दावे हवा हवाई होंगे। जनता जो है मतदाता के रूप में क्या तय करेगी। जी बिल्कुल पवन, और लगातार जिस तरीके से आप भी आंकड़े हम तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीद है कि बढ़ते दिन के साथ ये आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए।